जय हिंद दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व को ये बताते हैं कि मैं शांति वार्ता पे विश्वास रखता हूं और मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। नोबेल पीस प्राइज तो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। जहां भी देश में युद्ध होता हो तो नरेंद्र मोदी जी से सारे लोग बात जरूर करते हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, और भी तमाम ऐसे देश हैं जो नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता और विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है। विश्व के तमाम बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता और विश्व गुरु मानते हैं। और आज जेलेंस्की नरेंद्र मोदी जी से 11 अगस्त को रात को कॉल करता है कि मोदी जी कुछ भी कीजिए, लेकिन रसिया से तेल व्यापार मत कीजिए, इससे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है रसिया को और वो पैसे उपयोग करके यूक्रेन के अंदर धमाके कर रहा है। जरा इस पे देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा साइड हटो, उतना टाइम नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को भाव नहीं देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा ही दिलचस्प है और आपको जानना भी चाहिए। ट्रंप को मिर्च लग रही है कि आखिर भारत से लोग राय मशवरा ले रहे हैं। रूस, चीन, इजराइल, ईरान, तमाम ऐसे बड़े देश हैं जो भारत को अपना गुरु मान रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे ट्रंप को हो गया। ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैं तानाशाह हूं, डिक्टेटरशिप मेरी चलेगी, मैं जिसको चाहे उसको दबा सकता हूं टैरिफ और सैंक्शन की धमकी दे करके। लेकिन ये भारत पे काम नहीं आया ट्रंप की ये नीति। नरेंद्र मोदी जी एक स्टेटमेंट देते हैं दोस्तों। जेलेंस्की की जब कॉल पे बात होती है मोदी जी से, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। आज तक ट्रंप के मुंह से आपने सुना है क्या कि ट्रंप ने यह कहा हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए? ट्रंप तो बैकिंग सपोर्ट देते हैं। तुम मेरे से मिसाइल लो, मैं पैट्रियट्स मिसाइल लूंगा, मैं मेगा डील करूंगा, मैं तुम्हें लाखों करोड़ रुपए का डील करूंगा, पैसे से मजबूत करूंगा, मारो तुम, ठोको देश के ऊपर, तबाही मचाओ। और दुनिया को दिखाने के लिए मूर्ख बनाता है ट्रंप कि मैं अलास्का में रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदलूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्खपनी है। और पुतिन का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है दोस्तों। जेलेंस्की का वध किस तरीके से निश्चित है ये अलास्का में ही तय हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अलास्का में 15 अगस्त को जो ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होने वाली है, इससे पहले बड़ी तैयारी ट्रंप की है और उससे भी बड़ी तैयारी पुतिन की है। अलास्का में ही क्यों मुलाकात कर रहे हैं ट्रंप पुतिन से, इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी नीति पुतिन की, और पुतिन ये चाहते हैं कि अलास्का में ट्रंप मुझसे मुलाकात करे। ये कुत्ते को हड्डी फेंकते हैं तो वो आता है ना, ट्रंप वही है। यहां पे पुतिन ने हड्डी फेंका है और ये बहुत बड़ी रणनीति है पुतिन की और एक बहुत बड़ी साजिश है जो जेलेंस्की अभी नहीं समझ रहा, लेकिन इसको हल्का हल्का समझ में आया है। उसने स्टेटमेंट भी दिया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा देखिए आप कि अलास्का शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन में अचानक घुसपैठ करनी शुरू कर दी है दोस्तों। अब ये बड़ी खबर जब से आई उसके बाद जेलेंस्की बौखला गया। वो ट्रंप से बात कर रहा है, कह रहा है कि आप एक तरफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदलने की बात कर रहे हैं, आप अलास्का में शिखर सम्मेलन में पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर पूर्वी यूक्रेन में अचानक जो है वो घुसपैठ हो रहा है रसिया की तरफ से। अंदर ही अंदर दोस्तों बहुत बड़ा हिस्सा कब्जाने का प्रक्रिया शुरू हो गया है और ट्रंप की लीला भी समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से और जेलेंस्की इसमें निपट जाएगा पूरी तरीके से। आप जरा देखिए कि यह हमला किसी चेतावनी के लिए नहीं हुआ है। यहां पर जो पूर्वी यूक्रेन के हिस्से में घुसपैठ रसिया ने जो एंटर किया है, ये पहले पुतिन ने चेतावनी नहीं दी थी, डायरेक्ट एंटर कर गया। और पुतिन ये यूक्रेन पे दबाव बनाने के लिए पूर्वी यूक्रेन में अचानक घुसपैठ कर रहे हैं। दबाव क्यों बनाना चाह रहे हैं? रीजन ये है कि 15 अगस्त को अलास्का में शिखर सम्मेलन में ट्रंप से मुलाकात होने वाली है पुतिन की, और इसीलिए पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिक घुसपैठ करके अंदर इंटर कर गए हैं ताकि यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाने में आसानी होगा।
यानी आपको पता है ना, जमीन की अदला बदली का मामला चल रहा है और इसीलिए पुतिन ने गेम खेल दिया पूर्वी यूक्रेन में, और उसमें नॉर्थ कोरिया के भी बहुत सारे सैनिक अंदर घुस गए हैं। अब आप समझ जाइए कि जब नॉर्थ कोरिया के सैनिक जब इंटर कर गए हैं तो पूरा गेम ओवर है। अब यहां पे देखिए, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि युद्ध रोकने के लिए जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव रखेंगे। ये ट्रंप भी इस चीज को मानते हैं कि जब तक जमीन की अदला बदली नहीं होगी तब तक यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट सीजफायर में नहीं बदलेगा। अब पुतिन की मांग क्या है दोस्तों, जरा शॉर्ट में आपको मैं समझा देता हूं। पुतिन ने क्या क्या मांग करी है, उनके शर्त क्या है कि वो यूक्रेन से सीजफायर करेंगे, सुन लीजिए। बड़े आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। पहली मांग तो यह है कि यूक्रेन जो है वो नाटो से दूर रहे। दूसरा, यूक्रेन परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा, किसी भी देश से मदद लेकर के नहीं बनाएगा। तीसरा, रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को मान्यता दे यूक्रेन, या फिर कोई भी देश, अमेरिका भी मान्यता दे दो तुम। चौथा, कि यूक्रेन की सेना सीमित रखी जाए। ये जो तुम बार बार दूसरे देशों में जाकर के भीख मांगते हो, सेना, लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ये तमाम चीजें जो तुम अपनी हरकतें हैं उसको छोड़ दो पूरी तरीके से। पांचवा पॉइंट, कि रूस पे लगे इंटरनेशनल सैंक्शन पूरी तरीके से हटाया जाए। और छठा, लास्ट सबसे बड़ी पॉइंट, कि यूक्रेन रूस के साथ भविष्य में कोई सैन्य गठबंधन ना करे। ये भूल है यूक्रेन की कि भविष्य में रसिया के साथ सैन्य गठबंधन कर लें, तो ये भूल को पूरी तरीके से आप खत्म कर दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पे देखिए जेलेंस्की क्या चाहता है। जेलेंस्की के भी पक्ष तो आपको समझने होंगे कि जेलेंस्की आखिर क्या चाहता है। कुछ यूरोपीय नेता जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अलास्का में अगर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही है तो वहां पे जेलेंस्की को भी जाना चाहिए। कौन से मुंह से जाएगा जेलेंस्की, पुतिन के सामने बैठेगा? मार्शल लॉ लागू है यूक्रेन के अंदर, इसके पास इतनी औकात नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि ये शांति वार्ता के ऊपर हस्ताक्षर कर सके। इससे बात ही क्यों करेंगे पुतिन? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप जेलेंस्की का भी मत समझिए कि जेलेंस्की क्या चाहता है। पहली चीज, यूक्रेन बिना शर्त सीज फायर के लिए तैयार है। मतलब कि अगर यूक्रेन रसिया से सीज फायर करेगा तो रसिया कोई भी शर्त ना लगाए, बिना शर्त के ही सीज फायर होगा। इनका मुंह बड़ा ही सुंदर है कॉमेडियन का, कि तुम कोई बिना शर्त लगाए ही तुम रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर में बदल दो। ऐसा नहीं हो सकता है। और पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि जो मेरे शर्त हैं, जो मैंने आपको बताए, वो 6 पॉइंट, वो सारे पॉइंट A to Z चाहिए। एक भी पॉइंट अगर नहीं पूरा हुआ तो ये रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कभी सीज फायर में नहीं बदलेगा। यहां पे देखिए जेलेंस्की स्टेटमेंट दे रहा है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन रूस सिर्फ चालें चल रहा है। ये आरोप जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन के ऊपर लगाया है। अपने अधिकार और हक को मांगना ये चाल कब से हो गया दोस्तों, जरा मुझे बताइए। जेलेंस्की ये आरोप लगा रहा है कि पुतिन सीज फायर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि नए हमले की तैयारी कर रहे हैं। और अलास्का में दोस्तों जो मीटिंग होगी, जो बातें होगी ट्रंप के साथ पुतिन की, जेलेंस्की का वध को लेकर के पुतिन का ये फरमान है। देखिए उसी समय ये तैयारी हो जाएगी और उसी समय अलास्का में ही 15 अगस्त को ही यूक्रेन का लाइव अंत आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से तबाही होगी उस दिन तय हो जाएगा कि आखिर क्या करना है यूक्रेन का और जेलेंस्की का। जो होगा 15 अगस्त के बाद, आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब लोगों के मन में दोस्तों बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर ये ट्रंप पुतिन को अलास्का में ही क्यों बुला रहे हैं। तो इसका खुलासा मैं आपको कर दे रहा हूं बड़े सिंपल और सरल भाषा में कि आखिर अलास्का में ही पुतिन क्यों आ रहे हैं और ट्रंप क्यों आ रहे हैं मुलाकात करने। अलास्का को रूस ने 1867 में अमेरिका को बेच दिया था दोस्तों, इसकी स्टोरी है ये। और $7.2 मिलियन में अमेरिका ने खरीदा था। अलास्का 1799 से 1867 तक रूसी कॉलोनी थी। अलास्का और रसिया के बीच 55 मील की दूरी है और ट्रंप का दावा है कि मैं 24 घंटे में युद्ध रोक सकता हूं टैरिफ और सैंक्शन की धमकी देकर के। ये इनकी भूल है। जब
रिपब्लिकन पार्टी बनने से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले ने ट्रंप ने तो ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था। जो 3 साल से युद्ध चल रहा है, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, 24 घंटे के अंदर मैं सीज फायर करवा दूंगा। ये ट्रंप बहुत दिन से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ये अंतिम है। अलास्का में मुलाकात जो हो रही है 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, न ट्रंप के पास न जेलेंस्की के पास। अब जरा देखिए ये स्टेटमेंट दोस्तों, कि जेलेंस्की स्टेटमेंट दे रहा है कि वह निश्चित रूप से युद्ध विराम या युद्ध की समाप्ति की तैयारी नहीं कर रहे हैं पुतिन। ये क्लियर कर दिया गया है जेलेंस्की की तरफ से। इसका मतलब ट्रंप को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए अलास्का में पुतिन से मुलाकात करने के लिए। पहले ही लगी पड़ी है जेलेंस्की की, हालत खराब है, स्थिति खराब है, उसको पता है कि बहुत बुरा होने वाला है 15 अगस्त के बाद। अब ट्रंप कितना मिस्टीरियस स्टेटमेंट देते हैं ये जरा आप देखिए, उसके बाद आपको बताता हूं। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि कुछ जमीनों की अदला बदली होगी, और उसके बाद दोस्तों एक स्टेटमेंट ट्रंप ने दिया कि दोनों के लिए, यानी रसिया और यूक्रेन के लिए कुछ बुरी बातें भी होंगी। अब इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, कुछ बुरी बातें होंगी। पुतिन शक्तिशाली देश, फाइनेंशियली सपोर्ट, डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग, तो पुतिन के लिए कुछ बुरी बातें नहीं होंगी। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।